चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो एक मुद्दा है, पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में सांसदों के निलंबन के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर या सबसे बड़ी कार्रवाई के तहत 141 विपक्षी दल के सांसदों को निलंबित किया गया है। और निलंबित क्यों किया गया है? क्योंकि संसद की सुरक्षा में जो हाल में चूक की स्थिति उत्पन्न हुई, आपने देखा होगा 13 दिसंबर को संसद में दो व्यक्तियों ने घुसपैठ किया। दो व्यक्ति संसद के अंदर थे और कुछ उनके दल के सदस्य बाहर थे और इन लोगों ने पीला धुआं छोड़ा और संसद में अफरा तफरी की स्थिति रही। सभी लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनल पे। ये 13 दिसंबर की घटना है और माना गया कि इससे सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा जो है दुरुस्त नहीं है और इसको लेकर विपक्षी सांसदों ने सरकार पर जमकर हमला बोला, जमकर हंगामा किया और इसी क्रम में बड़ी कार्रवाई हुई 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को 14 सांसद निलंबित किए गए, जिसमें 13 लोकसभा के थे और एक राज्यसभा के। फिर 18 दिसंबर को फिर हंगामा हुआ, फिर 33 लोकसभा के और 45 राज्यसभा के सांसद निलंबित हुए। निलंबित करने वाले कौन है? लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर है, अध्यक्ष है, और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ है, सभापति है। 19 दिसंबर को फिर कार्रवाई हुई, फिर हंगामा हुआ, फिर निलंबित हुए 49 सांसद। कितने? 49 सांसद। कुल मिलाकर कितने सांसद निलंबित हुए इस सत्र में? 141 सांसद और सभी सांसद विपक्ष के। क्या है? विपक्ष के हैं। और इस प्रकार कुल विपक्ष के कुल सांसदों में अब 208 सांसद ही रह गए। ओके, और तो ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। निलंबन का भारत के संसदीय इतिहास में निलंबन का पहला मामला 1963 में आया था और राजीव गांधी के समय में 1989 में 63 सांसद निलंबित हुए थे और 2019 में भी लोकसभा स्पीकर ने 2 दिनों में 45 सांसदों को निलंबित किया था। तो इससे पहले सबसे ज्यादा निलंबन की कार्रवाई कब हुई थी? राजीव गांधी के समय में 63। उससे भी ज्यादा इस बार यानी सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कितने सांसद निलंबित हुए हैं? 141। हो सकता है आगे भी हो, लेकिन अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय तक 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं, विपक्ष के हैं। इस तरह संसद में हंगामा होता है। संसद को क्या माना जाता है? लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, जहां पूरे देश की समस्याओं पर विचार होता है। 140 करोड़ लोगों के भाग्य की रूपरेखा तय होती है। कहां? संसद में। वहां इस तरह का हंगामा हो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, इससे क्या होता है? देश की छवि धूमिल होती है। ठीक है, सांसद जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे संयमित मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर संसद की छवि धूमिल होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छवि धूमिल होती है। ठीक है, तो इससे क्या करना चाहिए? सांसदों को संयमित मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए। अब थोड़ा बहुत हम लोग बात करते हैं कि ये निलंबन की कार्रवाई कैसे होती है, क्या होता है, ये सदन में सांसद क्यों इतने हंगामा करते हैं। ठीक है, हंगामा करने के लिए क्या वे स्वतंत्र हैं? तो हम आते हैं, बात करते हैं। दरअसल सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र के क्या होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं। हमारा देश संसदीय लोकतंत्र प्रणाली पर चल रहा है। संसदीय लोकतंत्र में जनता जो है जनप्रतिनिधियों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है और जनप्रतिनिधि सदन में आते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं पर और देश की समस्याओं पर विचार करते, अपने वक्तव्य रखते हैं। तो सभी सांसद अपने क्षेत्र की समस्या हो या देश की समस्या हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पर, प्रासंगिक विषय पर बिना भय, प्रलोभन, पक्षपात या दबाव के, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने विवेक से अपना मत रख सके, इसके लिए अनुच्छेद 105(2) में व्यवस्था की गई है कि संसद में उनके व्यवहार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। संसद में सांसद कुछ बोलते हैं तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि माना जाता है संसद में सांसद नहीं बोल रहे हैं, उनके पीछे जनमत की शक्ति है, उनके क्षेत्र के जनमत की शक्ति है। और जनता, जनार्दन, जनता क्या है हमारे देश में? जनार्दन है, भगवान है, जनता ही ऊपर वाला है, सब कुछ है। ठीक है, तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी सांसद बगैर किसी दबाव के अपना मत व्यक्त कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह अनियंत्रित हो जाए, उछल कूद करे, अमर्यादित आचरण करे, तोड़ फोड़ करे, सभापति के आसन पर जाके हंगामा मचाए, फाड़ चीर करे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सांसदों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की गई है। लोकसभा में यह व्यवस्था, इस व्यवस्था का संचालन कौन करते हैं? अध्यक्ष, स्पीकर। राज्यसभा में सभापति। और नियंत्रण के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ठीक है, सदन की कार्यवाही के लिए दोनों सदन का अपना रूल बुक है। क्या है? दोनों सदन का अपना रूल बुक है, ठीक है। उस रूल बुक में रूल के तहत कार्यवाही होती है। अगर सांसद कोई सदन के कार्यवाही में बाधा पहुंचाते हैं, अमर्यादित आचरण करते हैं, तोड़ फोड़, उठा पटक, फाड़ चीर करते हैं, तो रूल के तहत कार्यवाही होती है। जैसे देखिए लोकसभा में, लोकसभा का अपना रूल बुक है और लोकसभा के रूल बुक के रूल 373 के तहत स्पीकर को अगर लगता है कि कोई सांसद कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, असंसदीय आचरण कर रहे हैं, तो उनको, उस सांसद को उस दिन के लिए या पूरे सत्र के लिए बाहर कर सकते हैं। 374 के तहत ज्यादा अड़ियल सदस्य जो है, जो ज्यादा अमर्यादित आचरण करते हैं, ज्यादा अमर्यादित आचरण का मतलब माइक उखाड़ कर फेंकना, ठीक है, जो सभापति है या स्पीकर के सामने जाकर तू मैं वाली स्थिति में व्यवहार करना, समझ में आई बात, प्रदर्शन करना। तो ऐसे अड़ियल सांसदों के लिए क्या होता है? 374 के तहत स्पीकर नाम लेते हैं, नाम की घोषणा करते हैं, फिर पटल पर प्रस्ताव लाया जाता है, जिस प्रस्ताव में निलंबन की अवधि की घोषणा होती है, और फिर वो उस सांसद को उस अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर दूसरा प्रस्ताव लाकर निलंबन को रद्द भी किया जा सकता है। दूसरा प्रस्ताव लाकर निलंबन को उसी दिन या कुछ दिनों के बाद रद्द भी किया जा सकता है। और 374A के तहत ज्यादा अड़ियल, जो और भी ज्यादा अड़ियल है, बहुत ही ज्यादा अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, उनके लिए 374A है। और उसमें क्या है? ये स्पीकर केवल नाम ले लिए तो नाम लेने से ही स्वतः निलंबित। क्लियर हो गया? 373, 374 और 374A। राज्यसभा में रूल बुक है राज्यसभा का अपना। इसमें रूल 255 के तहत सभापति बाहर जाने के लिए कह सकते हैं उस दिन के लिए। रूल 256 के तहत सभापति नाम देता है और सदन निलंबित करने का प्रस्ताव लाता है। देखिए यहां लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा अंतर है। लोकसभा में स्पीकर स्वयं प्रस्ताव लाते हैं और राज्यसभा में सभापति प्रस्ताव नहीं लाते, केवल नाम की घोषणा करते हैं। और प्रस्ताव कौन लाता है? सदन। और कार्रवाई करता है और सांसद और मर्यादित आचरण करने वाले सांसद निलंबित हो जाते हैं। यहां भी दूसरा प्रस्ताव लाकर सांसद का निलंबन रद्द किया जा सकता है। क्लियर है? लोकसभा राज्यसभा दोनों का रूल बुक समझ गए। लोकसभा में 373, 374, 374A रूल, और राज्यसभा में 255, 256, ठीक है। तो अब ये एक मुद्दा ये भी है कि निलंबन के समय में इनकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सांसदों के सैलरी पे, वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको पूरा का पूरा वेतन मिलता रहता है। जैसे अमूमन सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी कोई निलंबित होते हैं तो उनका वेतन सीधे लगभग आधा के बराबर आ जाता है, लेकिन सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ कि काम नहीं तो वेतन नहीं की व्यवस्था हो, लेकिन अभी तक वो व्यवस्था लंबित ही है। क्लियर है? लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब होना क्या चाहिए? सांसदों को सुझाव आप क्या दीजिएगा? हम अपने जनप्रतिनिधियों के लिए क्या सुझाव देंगे? ठीक है, सांसदों को क्या करना चाहिए? अमर्यादित आचरण का पालन करने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें देश की जनता, क्षेत्र की जनता आदर्श के रूप में देखती है। तो सांसदों को मर्यादित, संयमित आचरण बनाए रखना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होती है? अगर अमर्यादित आचरण करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल होती है, सदन का कामकाज बाधित होता है, जबकि सदन पर खर्च तो होता ही है। सदन को चलाने के लिए खर्च होता है ना, करोड़ों अरबों में, वो खर्च तो होता ही है, वो जनता का पैसा है। और इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बनती है। सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि विपक्ष को विश्वास मिले, विपक्ष को भी चाहिए कि सत्ता पक्ष का रचनात्मक तरीके से विरोध करे। किस तरीके से? रचनात्मक, संयमित तरीके से विरोध करे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करे। ठीक है, इस तरह विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक, और एक बात और कि काम नहीं तो वेतन नहीं की व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए। ओके, बाय।